प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट हो चुका है समाप्त और अब आरएस अग्रवाल के हम क्वेश्चनों की करेंगे बात। एक एक क्वेश्चन लेंगे और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर कराने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है हम बोर्ड पर लिखेंगे, उसे अलग से लगाने के नहीं। पहले 50-60 क्वेश्चनों को हम नहीं लगाने वाले, उनको आप जो है डायरेक्ट यहाँ बोर्ड से ही देख लेंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट प्लस माइनस वाले या कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, उन्हें हम डायरेक्ट यहाँ लिखते चलेंगे और हल करते चलेंगे। अलग से उसमें कुछ हमें क्वेश्चन लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली। तो आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे, क्लास अच्छी लगे तो क्लास देखने के बाद आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें। चलिए क्वेश्चनों की अब करेंगे बात, और क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं शुरुआत। जैसे पहला क्वेश्चन है 16 गुणा 12 माइनस 672 भाग 21 बराबर x माइनस एक्स। क्या है यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मैंने लिख दिया x। क्वेश्चन मार्क लगाना चाहो वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 211, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की या x की हमें संख्या निकालनी है। तो यहाँ 16 गुणा 12 में कर देंगे। 16 दूनी 32, हासिल को 3, 16 कम 16 और 3 19। 21 से हमने भाग कर दिया 672 को, 21 दिया 63, कितने बच गए यहाँ पे 4, 21 दूनी 42। इस 211 को मैं इधर ले आया और बराबर जो वैल्यू चाहिएगी वो ही रह जाएगी बस अब हमारी। ठीक है, अब 192 से 32 घटा दे 160 बचे। 160 को किस में जोड़ दो, 211 में जोड़ दो, 160 जोड़ दो इसमें बस। ठीक है, तो 1, 7 और 3, तो कुल मिला के जो इसका उत्तर आया वो कितना आ गया, 371 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस x के हैं, तो यहां पे भी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 475 प्लस 950 का मतलब होगा गुणा, जहां भी का होगा वहां क्या लगाओगे हम, गुणा। परसेंटेज का मतलब बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना, और परसेंटेज लगाना तो गुणा में 100 लगाना। इस बात का ध्यान रखना। यहां पर हमें परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगा देंगे, और बराबर अभी हमने जो का तो छोड़ दिया, जो भी ये वैल्यू थी 900 प्लस एक्स, वो जो का तो छोड़ दिया। ठीक है भाई, अब देखो 1 0 से 1 0 गई, 5 से काट दिया हमने 19 पंजे 95, 5 से काट दिया हमने 5 दूनी 10, 2 से काट दिया हमने 32 बार कट गया। कुल मिला के 475 प्लस 19 दूनी 38 का 8 का हासिल को 3, 19 दिया 57 और 3 60, और माइनस कर देंगे हम 900, और बराबर हो जाएगा तुम्हारा जो वैल्यू निकालनी है उसके। जोड़ दे जी, 8 और 5 13 का, 3 का हासिल को 1, 7 और 1 8, और 6 और 4 10। 900 घटा देंगे, बड़ा आसान काम हो गया अब तो, क्योंकि 1083 में से 900 घटाने हैं तो 183 जो है वो इसका जवाब हो जाएगा, इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028। ऑप्शन भी मैंने इसके सामने लिख दिया। अब इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तरीका तो यही है जो हमारा सिंपल सा है कि हम इसे और इसे जोड़ दें और उसमें से वो हटा दें। तो हम इस तरीके से भी लेंगे, फिर दूसरे तरीके से लेंगे, और फिर कोई और तरीका होगा तो उससे भी लेंगे। तो इसे करने का क्या तरीका हो गया भैया, यहाँ पे 7960, 2956 और 4028 को तो हमने जोड़ दिया। 8 6 14 का 4 का हासिल को 1, 6 और 1 7 5 12 और 2 14 का 4 का हासिल को 1, 9 और 1 10 10 और 9 19 का 9 का हासिल को 1, 7 और 1 8 2 10 और 4 14, 14994 आ गया। अब उसमें से हमने क्या घटा दिया, 8050 घटा दिया। कितना बचा, 4, 14 में से 5 गए 9, और यहां पे कितना बच गया 8, और यहां पे बच गया 6, 6894, जो सी ऑप्शन है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखो क्या है। अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं 6984 आ रहा, अगर मैं तीसरे ऑप्शन को देखूं 6894 आ रहा, मतलब यही 4 अंक क्या हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। और मैं इसको देखूं, इसमें तो खैर अलग आ गया, ये दोनों बिल्कुल अलग है। तो मोस्टली मैंने देखा है कि जब सेम नंबर अगर आगे पीछे हो रहे हो, उन्हीं में से उत्तर बनने के चांस बने।
ठीक है। अब इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि या तो उत्तर यो बनेगा या यो बनेगा, क्योंकि इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, 4 इसमें भी 4 इसमें भी। इसका मतलब इनने क्या कर रखा, डिजिट आगे पीछे कर रखी, तो इन्हीं में से बनेगा। मैंने इस तरीके से नहीं करा अगर मैं डायरेक्ट जा रहा। तो अब यहां पे क्या है, इसमें तो लास्ट में आ रहा 84 और इसमें आ रहा 94। तो अगर मैं लास्ट के 2 अंक निकाल लूं तो मेरा काम आसान हो सके। अब लास्ट के 2 अंक कैसे निकलेंगे, इसके भी लास्ट के 2 पकड़ो, इसके भी लास्ट के 2 पकड़ो, इसके भी और इसके भी, पूरा संख्या ना लेके 60 लो, 56 लो, ठीक है, और -50 प्लस 28, चिन्ह वही लो जो है, प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लो। अब 56 में से 50 घटा तो 6 बचे, 60 और 6 66, और 66 में अगर मैं 28 जोड़ दूं, 66 में 28 जोड़ा, 6 8 14 का 4 का हासिल को 1, 6 और 2 8 और 1 9, 94। इसका मतलब उत्तर यो बने, ठीक है, एक तरीका यो हो जाएगा। अब एक तरीका और देखो जी, इसी में क्या हुआ है, एक तरीका होता है तुम्हारा यूनिट डिजिट वाला, उसको भी हम कुछ क्वेश्चन में आगे और क्वेश्चनों में भी देखेंगे, क्योंकि यहां क्रम से लेंगे तो हर क्वेश्चन में वो बात नहीं लगती, क्योंकि हर क्वेश्चन प्लस का या माइनस का ही नहीं होने वाला, और चीजों के भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब यहाँ पे परसेंटेज के भी क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे दशमलव के भी क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे भाग के भी क्वेश्चन होंगे, सभी जगह लगा सकें वैसे उसे भी, लेकिन उसके लिए मेन नियम क्या है कि जैसे ये एक संख्या दी, इसकी एक यूनिट डिजिट बना लो, मतलब इसे एक अंक में ले आओ। एक अंक में लाने का तरीका क्या है, 9 जो आ रहा हो उसे छोड़ दो, 9 आ रहा हो या 9 अंकों का योग बन रहा हो उसे भी छोड़ सके, बाकी को जोड़ लो। अब जोड़ा 7 6 13, अब 13 को वापस जोड़ दो, 1 और 3 4, तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 4, ठीक है जी। अब यहां देखो 9 आ गया, बाकी 9 नहीं बनना, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 को दोबारा जोड़ेंगे तो फिर 4, 8 5 13, 13 को तो जोड़ेंगे 4, 8 2 10 4 14, 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 14 को जोड़ेंगे 1 और 4 5, इससे जो कैंसिल हो गया, 5 4 9, 9 का मतलब 0, 9 को हम 0 मान के चले, 9 जो है वो 0 है। अच्छा, किसी कारण से तुमने 9 नहीं छोड़ा, जैसे मैंने यहां छोड़ दिया, यहां छोड़ दिया, 9 नहीं छोड़ा, तो भी कोई समस्या नहीं। देखो 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 को दोबारा जोड़ दो, 9 छोड़ दो ना छोड़ दो कोई अंतर नहीं, 9 क्यों छोड़ रहा मैं, या 9 जो अंकों का योग बना क्यों छोड़ रहा, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन छोटी हो जाए, बाकी अंतर कहीं नहीं पड़ने वाला। 2 और 9 11, 11 और 5 16 और 6 22, आ गया 4, ठीक है। इसका मतलब मैं 9 छोड़ रहा या नहीं छोड़ रहा उसका अंतर ऐसा कोई खास पड़ने वाला नहीं। अब जैसे इसका यूनिट डिजिट 0 आया, इस क्वेश्चन को हल करके 0 आया, तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका जो उत्तर बनेगा, उसका यूनिट डिजिट भी 0 ही बनना चाहिए, ठीक है जी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा तो हो सके एक से ज्यादा का 0 आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस क्वेश्चन का आंसर हो और उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 ना आ रहा हो। अब यहां देखो 9 गया, ठीक है, 6 और 4 10 और 8 18, 18 का मतलब 9 और 9 का मतलब 0, ठीक। अब 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 का मतलब 8, ये तो हो नहीं सकता कैसे भी उत्तर इसका, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें यह था कि यही अंक आगे पीछे हो रहे, तो इसका भी 0 जाना, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। यो गया 5 4 9, इसका 6 आ गया, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते, यो और यो नहीं हो सकते। अब समस्या इसमें वही आई थी क्या, कि लास्ट के अंक गड़बड़ कर रहे थे, यहां 84 आ रहा था, यहां 94 आ रहा था, तो उसका हमने तरीका यो बता ही दिया, लास्ट के 2 अंकों को तुम यहां से निकाल लो, और जब कोई उत्तर 2 मेथड से, 2 तरीकों से एक ऑप्शन पर जा रहा हो तो उसका उत्तर वो ही कंफर्म हो जाएगा। अब यहां यूनिट डिजिट भी 0 आ गया, यहां से अगर लास्ट के 2 अंक निकाल ले तो भी 94 आ गया, इसका मतलब अब कंफर्म है कि इसका उत्तर जो है वो सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका कैसे भी होने वाला है, ठीक है। करो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो करें इसे सीधा। 3842 का मतलब गुणा 1/2, एक्स गुणा का मतलब गुणा 15% का मतलब 15/100 और बराबर
2449। ठीक है भाई, 2 से हमने दिया इसे काट, तो 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहां पर आ गया भाई x गुणा 15/100 बराबर 2449 माइनस 1921। ठीक है भाई, अब यहां पर करा हमने x गुणा 15/100 घटा के लिख दिया, 9 में से 1 गए 8, 4 में से 2 गए 2 और 14 में से 9 गए 5। ठीक है भाई, अब इसके अलावा इसमें कुछ करा जा सके? नहीं करा जा सकता। 3 से काट के देखो, इसे 3 से कट रहा क्या? 3 एकम 3, 2 बचे, 3 7 21, कितने बच गए? 1 3 6 18। दूसरा तरीका क्या हमने बता रखा, 3 से कैसे कटेगा? जिसके अंकों का योग 3 से कट रहा होगा वो 3 से कट जाएगा। 8 2 10 और 5 15, 3 से कट रहा, बिल्कुल कट रहा। तो पहले तो हमने काटा इसे 5 से, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 6 18 और गुणा कर दी, 176 की गुणा 20 में कर दी, तो 0, 6 दूनी 12, 17 दूनी 34 और 1 35। तो 3520 जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब बन जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिया हमने। नंबर 5 है x का मतलब गुणा 350%, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, तो 350/100 भाग, अगर भाग आ रहा तो वो भी बटे में लिखा जाएगा और बराबर 591 माइनस 248। अब इसे मैंने काट दिया, 7 बार कट गया। ठीक है, तो 7x/100 और घटा के लिखा तो 11 में से 8 गए 3, 8 में से 4 गए 4 और 5 में से 2 गए 3। 7 से काट दिया मैंने, 7 चौक 28 और 7 नीम 63। तो गुणा करूंगा 49 की 100 में, तो आ जाएगा भैया 4900। ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो 25 गुणा 3.25 प्लस 50.4 को भाग करना हमें 24 से, तो 25 की गुणा कर दो, 25 पंजे 125, हासिल को 12, 25 दूनी 50 और 12 62, हासिल को 6, 25 तिया 75, 75 और 6 81, 24 से हमने भाग करा, 24 दूनी 48, 2 बचे, पॉइंट लगा दिया, 24 एकम 24। अब 81.25 को यहां पे हमें जोड़ना, 5 तो जुका तू और 2 और 1 3 और 81 और 2 83, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 83.35 बनेगा। अब यहां गलत कर दें बच्चे, यहां क्या करें, 5 और 1 6 कर लें। ठीक है, 5 और 1 6, 2 तार दिया जुगा तू और फिर 2 इसमें जोड़ दिया, कहां गड़बड़ है? जिन्हें जोड़ने में दिक्कत रह रहा है पॉइंट वाले को, उसे वो ऐसे लिख लें और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा मैं और बस जोड़ दो, बहुत आसान लगेगा फिर। ठीक है, ये उनके लिए बताया मैंने जिन्हें जोड़ने में पॉइंट वाले क्वेश्चनों को दिक्कत है, वो इस तरह से जोड़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 833.25 माइनस 384.45 को भाग करना हमें 24। तो पहले घटा दो, 5 में से 5 गए 0, हासिल लेंगे इधर से 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गए 8, यहां बचे 2, हासिल लिया 12, 12 में से 4 गए फिर 8 बचा, यहां बचे 2 फिर हासिल ले लिया 12, 12 में से 8 गए 4, यहां बच गए 7, 7 में से 3 गए 4 और बटे कर देंगे हम 24। ठीक है जी, अब 24 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट काम करो, 24 का पहाड़ा याद नहीं है तो पहले से छोटा करिए, 4 से काट दिया हमने, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा सबको याद है, ऐसा तो कोई है नहीं जिसके 6 का पहाड़ा याद नहीं है, और अगर 6 का पहाड़ा भी याद नहीं है तो गणित पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका तो कोई इलाज है नहीं। 24 का पहाड़ा याद ना हो तो चल जाएगा, लेकिन 6 का भी याद ना हो क्यों नहीं चलेगा। 6 एकम 6, कितने बच गए 5, कितने हो गए 52। ठीक है, तो 6 निम 54 हो गए, 6 8 48। ठीक है, तो 52 में से 48 गए 4, 42 हो गए, 6 7 42। तो उत्तर आ गया तुम्हारा 18.70, इसका जवाब बना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्या है भाई, 5.6 गुणा 12.5 को भाग करना 0.5 से प्लस 15.5 बराबर है x प्लस 49.5। तो
तो पहले हमने क्या करा, 5 से ही भाग कर दिया सर, जो पॉइंट 5 है उससे भाग कर दिया, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से काट दिया हमने, 25 बन जाए 125। ठीक है, 25 छिका 150, हासिल को 15 गए, 25 बन जाए 125 और 15 140। ठीक, प्लस 15.5 और माइनस कर देंगे 49.5। इन दोनों को जोड़ दिया, 140 में 15 जोड़े 155, 155.5 माइनस 49.5, इसी की वैल्यू निकालनी। तो 5 में से 5 गए 0, ठीक है जी, 15 में से 9 गए 6, और यहां कितने बच गए, यहां बच गए 14, 14 में से 4 गए 10, तो इसका उत्तर आ गया 106। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 1575 को भाग करना हमें 21 भाग 5 बराबर है √x गुणा 6। अब अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन करना तो बड़ा आसान है। कैसे, भाग के बाद जितनी भी संख्या आ रही वो सारी बटे में लिखी जाएंगी। यहां 2 भाग आ रहे हैं, मैं कहूं 10 भाग भी देवा वो, तो सबको बटे में लिखना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1575 बटे 21 गुणा 5 और बराबर √x गुणा 6। बात समझ में आ गई? मैं कह रहा यहां पे 2 बार भाग आया, 10 बार भी भाग आऊंगा, इस तरह से ही गुणा में करते चले जाओगे तो ठीक। अब 5 से हमने काट दिया, 5 या 15, 5 कम 5 और 5 बचे 25, 21 से मैंने काट दिया, 21 कम 21, 10 बचे 105 हुए, 21 बन जाए 105। 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 से काट दिया, 3 पंजे 15, तो √x बराबर आ गया 5/2 मतलब 2.5। 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 का मतलब 2.5। अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया, तो 25 का वर्ग 625, और दशमलव अगर आ रहा है तो जितने अंकों के बाद में भी दशमलव है उसका वर्ग कर रहे तो उसके डबल कर दो। या दशमलव के बाद 1 अंक थे, वर्ग करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक बन जाएंगे, जो इसका उत्तर है। नंबर 10 की बात करें, क्या है, √x - 1 का होल स्क्वायर बराबर है 8 माइनस √28। तो इसका होल स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर करेंगे मतलब √x का स्क्वायर करेंगे, x बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस 2ab 2 इंटू √x आ जाएगा, और बराबर हो गया 8 माइनस √28। अब इस क्वेश्चन को अगर हम आगे करें तो इसके 2 तरीके हमारे पास, या तो परिमेय पदों की तुलना करें या अपरिमेय पदों की तुलना करें। उत्तर एक ही आना। परिमेय पद ये हैं जिनमें रूट नहीं है, ठीक है, अपरिमेय पद ये हैं जिनमें रूट है, ठीक है। तो पहले मैंने परिमेय पद की तुलना करके तुम्हें दिखाया, तो x + 1 बराबर 8 के हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, 1 घटा दिया। गलती से या किसी बच्चे ने अपरिमेय पदों की तुलना करी तो क्या होगा, देखो दोनों जगह माइनस है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, 2√x बराबर √28। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आएगा, यहां पर हो जाएगा 28 और 4 सते 28, तो x का मान कितना हो गया 7। यहां ऐसा नहीं करना कि 2√x दे रखा तो यहां हमने रूट से रूट हटा दें तो 2x बराबर 28 और x का मान उस कंडीशन में 14 जाएगा, जो गलत हो जाएगा। अब ऐसे ही करना तो कैसे करेंगे, यहां आ गया 2√x, तो हमें तो रूट से रूट ही हटाना, हमें तो ये बात अच्छी लगी नहीं कि तुम जो दोनों तरफ का वर्क कर रहे हो। तो उसका भी एक तरीका है कि इस 2 को अंदर ले जाओ, और जब हम इस 2 को अंदर ले जाओगे तो 4 बनेगा, 4 बाहर आओगा, अंडर रूट से तो 2 बनेगा, और 2 अंडर रूट के अंदर जाओगे तो 4 बनेगा, तो 4x बराबर √28। अब हटा दो रूट से रूट, क्योंकि अब बिल्कुल सेम हो गया ना, ये बराबर की टक्कर होगी। यहां क्या होता, गड़बड़ हो रहा था, यहां बाहर खड़ा था पहरेदार, इसको अंदर ले जाओ, अब यहां जो है इसकी टोपी हटा दो, तो 4x बराबर हो गया 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। मतलब गणित का यही नियम है कि आप किसी भी तरीके से करें लेकिन उत्तर एक ही आऊगा, 2 नहीं आ सकते। जैसे यहाँ 14 आ गया तो 14 तो कैसे भी आ नहीं सकता। परिमेय पद की तुलना करो तब भी 7 आना, अपरिमेय पद की तुलना करो तब भी 7 आना, कुछ और उत्तर आने का कोई मतलब ही नहीं है।